यू ऑल नो कि आप सभी के एग्जाम्स ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं एंड आई थिंक मेजरली आपका सिर्फ एक पेपर बचा है, दैट इज़ मैथमेटिक्स। आई होप सो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं एंड येस, आप सभी के बच्चों में आई डेफिनेटली नो कि ये डाउट होगा कि क्या आपकी आंसर शीट्स चेकिंग के लिए जा चुकी हैं। जी हाँ, द CBSE बोर्ड एग्जाम्स कॉपी चेकिंग प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। शुरू हो चुके हैं आपकी आंसर स्क्रिप्ट्स को करेक्ट करना, यानी जो अब तक सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उन सब की आंसर स्क्रिप्ट्स चेक होना शुरू हो चुकी हैं। सो डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट आपके मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते होंगे कि कैसे चेक होती हैं कॉपीज़, क्या चेक होती हैं, कैसे नंबर मिलते हैं, कौन करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। व्हाट, हाउ, व्हेन, दे, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ दैट वुड बी ऑन यूट्यूब, जिसके अंदर सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। आपके सारे डाउट्स इन टॉप 10 क्वेश्चंस के अंदर क्लियर हो जाने वाले हैं। इसीलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए मिस ना हो जाए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंस द एग्जाम्स आर अबाउट टू एंड, CBSE बोर्ड हैज़ स्टार्टेड द चेकिंग प्रोसेस फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो जल्दी से देखते हैं इंपॉर्टेंट डाउट्स। एंड एक और बात, काफ़ी आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे जो ऐसी हवा में तीर मारे हुए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको ऑफिशियल कंफर्म लेटर के थ्रू ही बताएंगे। तो ये देख लीजिए, जैसा आप देख सकते हैं CBSE ने ऑफिशियली बताया है थ्रू लेटर्स टू स्कूल्स। उस सोर्स का यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसी ही हवा में कुछ नहीं बता रहा हूँ। एंड इट इज़ ऑफ द ईयर 2023, यानी इस साल कैसे आपकी कॉपीज़ चेक होनी है उस अकॉर्डिंग का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मन में, हु चेक्स योर कॉपीज़, राइट। कॉपीज़ चेक कौन करेगा? आपने तो पेपर दे दिए, वो बंडल बन के वहाँ चले गए उस पर्टिकुलर स्कूल में। अब आपकी कॉपीज़ चेक उस पर्टिकुलर स्कूल में भी हो सकते हैं या उन्हें कहीं और भी लेके जाया जा सकता है। सो बेसिकली पढ़ते हैं इसके अंदर वो क्या कह रहा है। यू आर अवेयर दैट द मोस्ट अच्छा, ये बोर्ड ने ही दिए हैं, हाँ ऑफिशियली, ये मैं खुद से नहीं लिखा है, ये उन्हीं की क्लिपिंग्स हैं। यू आर अवेयर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन इज द एरर फ्री असेसमेंट टू ensure that evaluation is done with zero error. A strong policy of evaluation has been put in place this year to address the quality of evaluation in science and social science फॉर क्लास 10 स्पेसिफिकली वो बात कर रहे हैं। इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि आपके लिए एक PGT यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड एक PGT यानी जोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एज AHE इवेल्युएटर्स को अपॉइंट किया जाएगा टू असिस्ट द इवेल्युएटर्स यानी एग्जामिनर्स जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, स्पेसिफिकली इन साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। तो साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स का अच्छा करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है जिनकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। तो 2 ऐसे इवेल्युएटर्स होंगे एज AHE, दे विल बी अपॉइंटेड एंड दे विल बी असिस्टिंग, वो हेल्प करेंगे जो एग्जामिनर्स आपकी कॉपी को चेक कर रहे हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा। अब देखो यार, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, काफ़ी ज़्यादा आपका लक भी है कि आपकी कॉपी किस एग्जामिनर के पास जाती, ठीक है। देखिए वैसे तो इनको बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रिक्ट रूल्स दिए गए हैं कि आपको कैसे चेक करना है, लेकिन बाई चांस कभी क्या होता है ना कि किसी एग्जामिनर को वही सेम आंसर बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसी एग्जामिनर, क्योंकि उसके एग्जामिनर की नॉलेज इतनी ज़्यादा कि उसको लगा कि अप टू द मार्क नहीं है, तो वो लाइक 1-2 नंबर काट लेता है, लेकिन दूसरा एग्जामिनर वही 1-2 नंबर फुल देगा। तो ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। सो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर डेस्टिनी, योर लक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये देखिए ऐसे करके पूरा एक हॉल बनाया जाता है, हॉल के अंदर टीचर्स ऐसे बैठते हैं एंड अब उन्हें क्या क्या फर्दर मैं बताता हूँ टाइमिंग्स ऑफ द पेपर चेकिंग क्या क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है इवैल्यूएशन विल बी डन फॉर अबाउट 10 to 12 डेज तक होती है, फ्रॉम 9 AM to 5 PM। ध्यान से यहाँ पे टाइम भी आपको दिया हुआ है, ध्यान से नोट कर लो। सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है कॉपी चेकिंग और शाम के 5 बजे तक चलती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड 20 से 25 आंसर बुक्स आर एज मैंशनड अबव आर टू बी इवैल्यूएटेड बाय ईच इवैल्यूएटर, यानी हर टीचर को 20 to 25 कॉपीज़ दी जाती है पर डे चेक करने के लिए। एंड दीज आंसर बुकलेट्स आर टू बी इवैल्यूएटेड 8 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। इवैल्यूएटर्स विल बी डिवोटिंग फुल 8 hours एंड विल नॉट बी अलाउड टू लीव स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर बिफोर क्लोजिंग टाइम। तो क्लोजिंग टाइम से पहले इवैल्यूएटर को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा एंड वो उन्हीं 8 घंटों के अंदर अंदर सारी चेकिंग करेगा आप उन 20 to 25 पेपर्स की। तो देख लो मतलब
8 घंटे के अंदर इतना सब उन्होंने करना है और बीच में खाना पीना भी ऑब्वियसली इनका चलता तो रहता है ही। तो अच्छा, इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा, अगर आपने अपने आंसर्स पॉइंटर्स में लिखे ना, स्पेशली फॉर इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल साइंस और साइंस, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इतनी कॉपीज़ चेक करनी है, वो भी लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। एग्जामिनर्स को अगर खिचड़ी बना के दोगे पैराग्राफ्स में, तो वो ना थोड़ा सा खिंच के हाफ मार्क 1 मार्क ऐसे कर देते हैं कम, स्पेशली इन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना। तो चलो हिंदी इंग्लिश में तो पैराग्राफ में चलता है, लेकिन मैं साइंस सोशल साइंस की बात कर रहा था। तो बेटर है अगर आप इसको पॉइंटर्स में दोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि अगले को पॉइंट दिख रहे हैं भाई, अगले को दिख रहे हैं 3 नंबर है, तो 3 नंबर के हिसाब से आपने 3 से 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो एक एक मार्क मतलब हो गया ना हर पॉइंट का, राइट। ऐसी तो मार्किंग स्कीम भी बनती है इन बोर्ड्स वालों की। सो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके मन में आता होगा कि कितनी कॉपीज़ चेक करता है एग्जामिनर, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, फर्दर नंबर ऑफ आंसर बुक्स टू बी इवैल्यूएटेड हैज़ बीन फिक्स 20 पर डे। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया 20 से 25, लेकिन मिनिमम 20 तो करनी ही करनी है, एंड 25 इन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर क्वालिटी इवैल्यूएशन के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू एग्जामिनर्स सी योर नेम और डू दे नो दैट, सॉरी यहाँ पे नो के स्पेलिंग्स गलत हैं, इट शुड बी KNOW, दैट इट इज़ योर पेपर दे आर चेकिंग और फ्रॉम विच स्कूल यू आर। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। पहला पेज आपकी आंसर शीट का हटा दिया जाता है जिसके अंदर आपका नाम था, ताकि एग्जामिनर्स कोई भी तरीके की माल प्रैक्टिस या बायसनेस डिस्क्रिमिनेशन टाइप ऐसा कुछ ना कर सके। सो डेफिनेटली कोई माल प्रैक्टिस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि यार एक बार ही एग्जामिनर चेक करता है, गलतियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 3 बारी आपकी आंसर स्क्रिप्ट्स चेक होती हैं। पहला कौन करता है? पहली बारी एग्जामिनर करता है, वो पर्सन जिसके हाथों में सबसे पहले आपकी आंसर शीट आई है। उसके बाद जब उसने चेक कर दिया, फिर वो आंसर शीट एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास जाती है, जो कि रीचेक करता है पेपर को और देखते कि कहीं इवैल्यूएटर ने, जिसने पहले किया था चेक, उसने किसी तरह की मिस्टेक्स तो नहीं कर दी। और फिर आपकी आंसर शीट फाइनली हेड एग्जामिनर के पास जाती है, जो कि फाइनली अपनी येस कहता है, और फिर ही आपके मार्क्स प्रिंटिंग के लिए जाते हैं, जो आपको फाइनली अपनी रिजल्ट शीट में देखने को मिलते हैं। सो इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ मिस्टेक्स आर फाउंड इन द चेकिंग? क्या होगा? वैसे एग्जामिनर्स काफ़ी केयरफुल रहते हैं चेकिंग करने के दौरान, लेकिन अगर सीरियस मिस्टेक्स हो रही हैं तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, एंड दे मे बी आस्क्ड टू पे पेनल्टी। ओके, एंड नाउ डू द एग्जामिनर्स गेट पेड फॉर कॉपी चेकिंग? ऑब्वियसली इट्स करेक्ट, वरना कौन अपना टाइम वेस्ट, मतलब टाइम वेस्ट की बात नहीं है, बट द थिंग इज़ कि टीचर्स इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं राइट टू चेक, और इतना प्रॉपर है, गवर्नमेंट के हिसाब से हो रहा है, CBSE का इतना बड़ा है चीज़, तो ऑब्वियसली दे गेट पेड। और ये पेइंग वाला ना हर टाइम बदलता रहता है। तो इस साल क्या है दैट आई एम नॉट पर्टिकुलर श्योर अबाउट, जैसे प्रीवियस ट्रेंड्स रहे हैं, तो इनको लाइक हर कॉपी हर मतलब ऐसा होता है लाइक 50 to 60 80 रुपीज़ ऐसे मिलते हैं। तो उस अकॉर्डिंग लाइक ऑन एन एवरेज 4000 5000 एक टीचर शायद कमा ही लेता है। सो बाकी इट्स नॉट द एग्जैक्ट डेटा दैट आई एम टेलिंग, इट्स जस्ट एन आइडिया, बट येस दे गेट पेड फॉर कॉपी चेकिंग डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं मॉडरेशन पॉलिसी की। मॉडरेशन पॉलिसी आप काफ़ी बच्चे पूछते हैं, मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, और ये बोर्ड की वेबसाइट से ही ली गई है, ठीक है, तो आप इस पर पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। पहला है compensate the candidates for the difficulties experienced in solving the question in a specified time due to misinterpretation or ambiguity of questions and errors। आप में से काफ़ी बच्चे कह रहे थे ना कि सर ये वाला क्वेश्चन मुश्किल था, ये वाला सेट बहुत हार्ड था, इसके अंदर समझ नहीं आ रहा था, सारे ऑप्शन सेम से लग रहे थे, इतना टाइम वेस्ट हुआ। वो सब बोर्ड इनटू कंसिडरेशन लेगा, उस अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग स्कीम बनाई जाएगी। सो डोंट वरी, नंबर सबको मिल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहे हैं? कंपनसेट द वैगरीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। वैगरीज मतलब अनसर्टेनिटीज़ वगैरह जो हैं, जो आपको डाउटफुलनेस लग रही है पेपर की, वो सब यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा, एंड इवैल्यूएशन की उस हिसाब से ही बनाई जाएगी। नेक्स्ट इज ब्रिंग पैरिटी ऑन अकाउंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। यानी आपका ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको स्टेप्स में ज़रूर लिखना है अपने आंसर्स, बिकॉज स्टेप मार्किंग होने वाली है। फिर चाहे आधा नंबर दें स्टेप का, 1 नंबर दे भाई, हमें तो नंबर चाहिए ना, चाहे जितने भी मिले।
कुछ ना से कुछ तो अच्छा ही है। फोर्थ कह रहा है लेवल अप द मेन अचीवमेंट्स इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस। अच्छा हाँ, अब आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट भी सेट वाइज हुई क्योंकि उस पर्टिकुलर सेट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो ना काफ़ी बच्चे ये वाला सेट हार्ड था उनको तो इजी मिल गया, तो भाई जिसका हार्ड था उस हिसाब से उसकी आंसर की बनाई जाएगी और उन सभी बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। अगर उन्होंने लिखा है, अगर अटैम्प्ट ही नहीं किया तो कहाँ से हेल्प कर देगी टीचर्स आपके नंबर देने में, राइट। तो अटैम्प्ट तो आपको सब कुछ करना है, ओके। फाइनली वो कह रहे हैं मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन द करंट ईयर विज विज प्रिसीडिंग ईयर सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। तो ये पुराने ट्रेंड्स को देखते सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल आपकी उस अकॉर्डिंग पास परसेंटेज चेंज वगैरह हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट अबाउट द मिस्टेक्स इन द क्वेश्चन पेपर। तो डेफिनेटली ये बोला गया है स्कूल्स को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को बाय सीबीएसई कि अगर आपको ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन दिखती है तो वो सीधा अपलोड हो जानी चाहिए OECMS पर, और लिंक यहाँ पर आपको दिखने को दिखाई दे रही है। ये स्कूल वालों का काम है, बेसिकली टीचर्स का। टू क्लैरिफाई द इशू इफ रिक्वायर्ड डिटेल्स में बी सेंड टू दिस ईमेल, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड ऑब्जर्वेशन शुड बी सेंट ऑन द सेम डे द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। तो ऑब्वियसली टीचर्स को पता लग जाएगा कि क्या क्या गड़बड़ हुई है, तो उस अकॉर्डिंग आपका स्कूल आपकी पूरी हेल्प करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यार आप उनके स्कूल के बच्चे उनको चाहिए कि उनका स्कूल आगे बढ़े, राइट, रिजल्ट अच्छा है। तो वो टीचर अपनी तरफ से कोई वो नहीं छोड़ेगा कसर कि भेजे वो कि किसमें डाउट्स है। तो अगर आपको जैसे लगते भी हैं आप अपनी क्लास टीचर्स को भी बता सकते हो कि मैम ऐसे ऐसे में गड़बड़ देखिए, आप प्लीज़ भेजना, बिकॉज उसी डे टीचर्स को भेजना होता है, राइट। सो यहाँ पे आप ये सारा पढ़ सकते हैं एंड दिस इज़ ऑफिशियल, ये कुछ ऐसे मनगढ़ंत बनाया नहीं है, ये मैंने सीधा वेबसाइट से और अदर सोर्सेज से बेसिकली जो ऑफिशियल लेटर दिया है उसमें से ये निकाला है, मार्किंग स्कीम से गो थ्रू कर करके आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, एक लाइक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर पेपर्स चेक्ड, फाइनली द लास्ट 10th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई पेपर चेक कैसे होगा। सो द आंसर इज मार्किंग स्कीम्स। अब मार्किंग स्कीम्स की वो तो आपको पता ही है ऑब्वियसली कि इसका इतना लिखोगे तो आधा नंबर है। अगर आपको पूछे हाउ एंड व्हेन, तो हाउ का आंसर करोगे तो 1 नंबर, व्हेन का आंसर करोगे तो 1 नंबर। वो तो चलो मार्किंग स्कीम में कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो टीचर पे डिपेंड है, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ना उसमें से हाईलाइट करके आपके लिए यहाँ पे वीडियो में बना दिए हैं। पहला है इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ अटेम्प्टेड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कई बार आप कहते हो ना कि चॉइसेस दी हुई हैं, 12 में से कोई 10 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपने 12 के 12 कर दिए, तो वो क्या कह रहा है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन डिजर्विंग मोर मार्क्स शुड बी रिटेन्ड एंड द अदर आंसर शुड बी स्कोर्ड आउट। ध्यान से देखो, इसका मतलब वो कह रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा नंबर आए हैं वो वाला आप कंसिडर करो, जिसके अंदर कम आए हैं वो छोड़ दो। तो एक तरह से देखा जाए अच्छी बात ये है ना, अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हो, क्या पता ज़्यादा अटैम्प्ट में जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे वो जुड़ जाएंगे। ये साफ साफ सीबीएसई की आंसर की में लिखा होता है, मार्किंग स्कीम जो टीचर्स को, इवैल्यूएटर्स को, एग्जामिनर्स को दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो यहाँ पे ये लगा कि हाउएवर व्हाइल इवैल्यूएटिंग आंसर्स विच आर बेस्ड ऑन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और एनी इनोवेटिव आइडिया, जो यानी जो खुद से आंसर्स बनाते हो और वो बिल्कुल रेलिवेंट है, तो डेफिनेटली वो करेक्ट माने जाएंगे अगर टीचर को लगेगा कि हाँ रेलिवेंट है, एंड मार्क्स उन्हें अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, यू विल बी अवार्डेड विद मार्क्स। जैसे कि वो कह रहे हैं इन क्लास 10th वाइल इवैल्यूएटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि वो आपकी केस स्टडीज़ वगैरह होगी, वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इफ़ द गिवन आंसर इज़ नॉट फ्रॉम मार्किंग स्कीम, कोई बात नहीं मार्किंग स्कीम में नहीं है, लेकिन टीचर को लग रहा है आपने करेक्ट लिखे हैं, कुछ तो है इसमें, लेटेस्ट नॉलेज है, इनोवेटिव है, मार्क्स विल बी गिवन, डोंट वरी। ये मत समझना कि ये नहीं होता कि लकीर के फ़कीर होते हैं कि भी पत्थर पे लाइन मार दी तो वही, ऐसे नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है सीबीएसई का सिस्टम। आपने जो भी लिखे उस अकॉर्डिंग वो नंबर देगा, अगर वो थोड़ा सा भी रेलेवेंट है आपको नंबर मिलेंगे फुल, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस इज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, दैट इज द मार्किंग स्कीम कैरीज ओनली सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स। ये एक्चुअल नहीं है, हर बंदा अलग होता है, हर बंदे की टाइप अलग होती है, हर बंदा अलग तरीके से सोचता है, तो वो उस अकॉर्डिंग लिखेगा, तो अब टीचर उस अकॉर्डिंग ही चेक करेगा, डोंट वरी। दीज आर ओनली गाइडलाइंस एंड डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंप्लीट आंसर। फाइनली आंसर आप बनाते हो जो आप अपने दिमाग से लिखते हो, राइट। The students can have their own expression and if the expression is correct, the students will be marked, will be given marks accordingly, ठीक है। आपका खुद का एक एक्सप्रेशन हो सकता है एंड ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली आपके इंग्लिश और हिंदी में अप्लाई होता है, बिकॉज हर किसी का आर्टिकल सेम तो नहीं हो सकता ना, हर किसी की स्टोरी राइटिंग भी सेम नहीं हो सकती, हर किसी का
जो पैसेज लिखना होता है हिंदी में या लेटर्स होते हैं, ठीक है, पत्र लेखन, वो सब अलग अलग ही होता है ना. सो दैट्स द थिंग बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से. सो विद दिस वी कंप्लीट द टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके डेफिनेटली डाउट आते होंगे दिमाग में. आई होप सो मैंने सब क्लियर करने की पूरी कोशिश की है अपनी. लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट बच गया तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर. आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल. एंड अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप आगे आने वाली सारी CBSE अपडेट्स मिस कर दोगे. एंड येस, एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आप 10th से 11th में जा रहे हो तो 11th की इंग्लिश डेफिनेटली इस चैनल पे कराई जाएगी. तो ज़रूर देखिएगा और जुड़े रहना इस चैनल के साथ. एंड अगर जो 9th से 10th में जा रहे हैं, 10th के लिए तो भाई साइंस में भर भर के कंटेंट है ही पहले से, एंड और भी आएगा बिकॉज आई विल बी कवरिंग द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑल्सो, डू नॉट वरी. एंड डेफिनेटली काफ़ी न्यू सीरीज़ भी लेके आने वाला मैं इस चैनल पे, ताकि आपकी बोर्ड्स में की जो प्रेपरेशन है वो एस हो सके, आप बहुत अच्छा करो. दैट इज़ वट आई वॉन्ट एज अ टीचर. एंड ऑल द वेरी बेस्ट for your maths boards now, board exam, and I know you all are going to rock. All the best, dear students.